आज हम स्टार्ट करेंगे जुपिटर नोटबुक में हमारे वेरी फर्स्ट मॉड्यूल के साथ इंट्रोडक्शन, जो डेटा साइंस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज numpy. Fully it is called numeric python. What it is, when it is used, why it is used and all, we are going to have a discussion about that in today's session. So let's get started. Jupyter notebook. Jupyter notebook. Okay, so this will launch the Jupyter notebook for us. Now we will have to wait for a while. First of all, then the Jupyter notebook will be launched shortly. Just few seconds. Yeah, that's it. That's done. The Jupyter notebook is launched. Now just go to the new and click on the Python 3 notebook. Now you will get the environment for running your Python code, जिसमें ऑलरेडी काफी सारे मॉड्यूल्स हमारे इंस्टॉल हो रखे हैं. कई जने आप में से बिना एनाकोंडा के जुपिटर नोटबुक को यूज कर रहे हो, सो उन लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे numpy को यूज करोगे जुपिटर नोटबुक के अंदर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू numpy, ये मैंने मेरी वर्कबुक का नाम रख दिया. फर्स्ट थिंग, अब एग्जैक्टली व्हाट numpy इज. numpy एग्जैक्टली हमारे लिए है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानते हैं कि क्यों इसे यूज करा जाता है. व्हाट इज numpy. शॉर्टली इसे numpy बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्टली न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिक पाइथन इट इज. ओके, सो इट इज बेसिकली, ये हमारा जस्ट क्या है, बेसिकली अ पाइथन लाइब्रेरी. जैसे आपने अपने पाइथन के कोर्स में बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड ऑल हमने यूज करी होंगी, तो जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आपने यूज करी है, तो ये भी एक पाइथन लाइब्रेरी है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग. साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब क्या है बेसिकली हमारे लिए इसमें. साइंटिफिक कंप्यूटिंग यानी कि इसके अंदर कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल रिलेटेड ऑपरेशंस बहुत ज्यादा फास्टली और बहुत ज्यादा इजीली होते हैं. ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बनी हुई एक पाइथन की लाइब्रेरी. एंड सिर्फ numpy ही नहीं है ऐसी लाइब्रेरी जिसके थ्रू आप साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर सकते हो. ऐसी और भी बहुत सारी लाइब्रेरी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस वन. ओके, साइंटिफिक कंप्यूटिंग मींस ऑल अबाउट द मैथ. यू कैन से बड़े बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बड़े बड़े इक्वेशंस, बड़े बड़े फॉर्मूलाज वगैरह लगाकर आप सारे इक्वेशंस को numpy के थ्रू बहुत ज्यादा आसानी से, बहुत ज्यादा फास्टली, एक यू कैन से बिलियंस और ट्रिलियंस नंबर ऑफ रोज को भी आप प्रोसेस कर सकते हो थ्रू दी numpy वेरी फास्ट. या इसके अंदर एग्जैक्टली हमारे जितने भी, जैसे मशीन लर्निंग में एग्जैक्टली काफी सारी मैथ लगती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज मॉड्यूल्स जैसे numpy, pandas, scikit-learn, ये सारी लाइब्रेरीज के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है कि आज के टाइम पे मशीन लर्निंग, किसी को अगर मैथ्स के थोड़े बहुत बेसिक्स भी पता है 11-12 तक की, या सिर्फ 10 तक की भी मैथ पता है, तो वो भी मशीन लर्निंग कर सकता है आज के टाइम पे. क्यों? क्योंकि हमारे को मैथ करनी ही नहीं पड़ती है. इंटरनली यहाँ पर सारी मैथ की जितनी भी ऑपरेशंस वगैरह हैं, वो सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आपके लिए वो सारे ऑपरेशंस ही बहुत फास्टली और बहुत ही ज्यादा फिजिबली परफॉर्म करते हैं. ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है numpy. बेसिकली इसका सिर्फ और सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है. इट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट्स. सी पाइथन के अंदर गाइस आपने पूरी पाइथन पढ़ डाली होगी, लेकिन हमने एरेज पाइथन के अंदर नहीं पढ़े. एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो पाइथन में भी एरे है, और वो डिफॉल्ट मॉड्यूल्स के थ्रू अवेलेबल है. अगर आप अपने पाइथन, जहां पर आपकी पाइथन इंस्टॉल्ड है, वहां पर विजिट करोगे और वहां पर जाकर एक एरे मॉड्यूल को सर्च करोगे, तो आपको वहां पर एक एरे मॉड्यूल मिल जाएगा. तो यानी कि पाइथन में एरे सपोर्ट भी अवेलेबल है, एबीसी और सी असिंक आईओ बेस. यहीं पर किसी पैकेज एंड मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर एरे नाम से भी एक मॉड्यूल होगा. ओके, सो पाइथन में भी एरेज अवेलेबल है, लेकिन वो एरेज इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते. पाइथन में एरेज का अल्टरनेटिव बाय डिफॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसका नाम है लिस्ट. हम बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर लिस्ट यूज करते थे एज द रिप्लेसमेंट फॉर द एरे. लेकिन एरे एग्जैक्टली होता क्या है, यू नो दैट, अ कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स. एक कलेक्शन ऐसा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेम काइंड के एलिमेंट्स को ही पुट करा जा सकता है. दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एरे. एंड जो numpy है, ये हमारे को एरे की ही फैसिलिटी अवेल करवाता है, लेकिन ये हमारे को ऐसे एरेज देता है जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस है. जैसे कि मैंने लिस्ट के बारे में आपको स्टार्टिंग में जब लिस्ट या डेटा स्ट्रक्चर से इंट्रोडक्शन में कराता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ कि लिस्ट या डेटा स्ट्रक्चर कोई भी हो, अगर उसे यूज करते हो तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन की स्पीड के साथ. लेकिन numpy को अगर आप यूज कर रहे हो और उसमें जो भी कंप्यूटेशन या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो अपनी स्पीड के साथ.
क्यों? जैसे कि हमने खुद से अपने पाइथन में लिंक लिस्ट एंड ऑल क्रिएट करी थी, तब हमने लिस्ट वगैरह यूज करना बंद कर दिया था। और लिंक लिस्ट हमारे लिए कब बेस्ट थी? जब हमारा फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन इन दी मिडल था। वो लिंक लिस्ट हमने इसलिए क्रिएट कर दी थी और हमने सारी उसकी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट भी बनाई थी। ऐसे ही numpy हमारे को मल्टी डायमेंशनल एरे प्रोवाइड कराता है, और ये जो एरे है वो बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाले एरे थे। numpy जो है वो कोई प्री डिफाइंड मॉड्यूल नहीं है, यू विल हैव टू इंस्टॉल द numpy फर्स्ट। आपको सबसे पहले, इट इज नॉट अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल, इट इज नॉट नॉट अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल, ये आपका कोई पहले ही के बना हुआ मॉड्यूल नहीं है। यू विल हैव टू इंस्टॉल देम, यू विल हैव टू इंस्टॉल इट फर्स्ट। आपको इसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके फीचर्स एंड ऑल मैं बताऊंगा, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यू नो दी जुपाइटर नोटबुक कमांड्स। अगर हम ये मार्क यहाँ पर रख देते हैं, इसके बाद हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं डॉस पे डायरेक्टली। सो आई जस्ट सेट पिप इंस्टॉल, और उसके बाद यू जस्ट नीड टू से numpy. If you want a specific version, then you can tell that you want the specific version of the numpy, you can tell that as well. If you want a version that is greater than specific version, then you can also tell that greater than, equals to, less than, equals to. These are the things possible with the numpy. So just write the pip install numpy, and this thing will get you the latest version, the very latest version of the numpy. And then just press shift enter. Just because I am using my Jupyter notebook through the Anaconda, so Anaconda is freely available. So installation is also needed in Anaconda. No, in Anaconda installation is not required. Actually Anaconda is freely loaded. ये सारी की सारी लाइब्रेरीज Anaconda के अंदर पहले से ही आती हैं। So अगर आप Anaconda के थ्रू Jupyter यूज कर रहे हो तो you need not to install the pip या numpy. आपको numpy को इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप Anaconda यूज कर रहे हो. So see what it is saying. The requirements are already satisfied where at this particular location. Now NumPy provides the most and high performance arrays. So let's see how we can import the, how we can create the arrays and all. So let's have a look on that. Okay, so just let's get started. थोड़ा सा zoom in कर दिया मैंने. सबसे पहले you will have to import that module, that is the NumPy. First of all, let me mark down over here, creating the very first NumPy array, creating the very first numpy array. हम यहाँ पर अपना very first numpy array को create कर रहे हैं. Okay, so एक small heading मैंने यहाँ पर लिख दिया. सबसे पहले what you need to do, you will have to perform the import operation. So import numpy as np. आप इंटरनेट पे डेटा साइंस के लेक्चर के रिगार्डिंग या numpy को इंपोर्ट करते हुए हमेशा देखोगे कि उसकी एलियासिंग हमेशा एज एनपी करते हैं. सो इट इज नॉट अ कन्वेंशन, दिस इज द ट्रेंड सेट बाय द डेवलपर कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड वाइड. ये जस्ट ट्रेंड है, ये जस्ट एक यू कैन से फैशन हैगा कि numpy को हमेशा एज एनपी ही इंपोर्ट करा जाता है. तो यहाँ पर हमने जस्ट numpy को एलियास करा है, और एलियास अगर नहीं अंडरस्टैंडेबल तो यू कैन से कि हमने जस्ट numpy को रिनेम करा है. रिनेम करा है किसके तौर पे? एज एनपी. तो अब आगे जाकर मेरे इस पूरे जुपाइटर नोटबुक में मैं एनपी से numpy को डिनोट कर पाऊंगा हैप्पीली. हमने जस्ट यहाँ पर numpy को इंपोर्ट करा. सी स्टार इज ओवर हियर. अब यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद numpy के अंदर एक फंक्शन, एक्चुअली बहुत सारे वेज अवेलेबल है हमारे पास numpy के एरे को क्रिएट करने के. तो जस्ट हमने यहाँ पर एक वे यूज करा, उसमें से numpy डॉट एरे. ये हमारा एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम मल्टी डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल, एन डायमेंशनल एरेज यहाँ पर बना सकते हैं. लेकिन कैसे बना सकते हैं? सो लेट्स सी. सबसे पहले मैं अपना एक एरे बना रहा हूँ, ARR I am calling it, and it is gonna be equals to the numpy array. If I leave it like this, then it will create the blank numpy array. लेकिन मैं इनिशियलाइज्ड बनाना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक लिस्ट हैंड ओवर कर दी. सो लेट्स जस्ट हैंड ओवर द लिस्ट. और मैंने इस लिस्ट के अंदर थोड़े बहुत डुप्लीकेसी एलिमेंट्स वगैरह भी चाहिए. सो आई जस्ट सेड कि आई वांट द लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 1 to 11, 10 एलिमेंट्स की रेंज दी, और इसी लिस्ट को मैंने 2 यानी कि दुगना कर दिया, इंटू 2 कर दिया. अब ये लिस्ट हमने हैंड ओवर करके अपने एरे के अंदर हैंड ओवर करी. नाउ यू कैन सी, अब हमारा ये जो एरे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो. सॉरी, मैंने यहाँ पर लो नोटबुक हो रखा है, कोड कर दिया. अब यहाँ पर हमारे लिए ये एरे पूरा एक्सेस होकर यहाँ पर दिख रहा है, एंड मल्टीपल टाइम्स हमारे 1 to 9 एलिमेंट्स आ रखे हैं. वो क्योंकि मैंने इसे इंटू 2 कर दिया था, दैट्स व्हाई, इसीलिए. सो इससे हमारा एक numpy एरे क्रिएट हुआ है. अब ये जो numpy एरे क्रिएट करने का ये बहुत ही ज्यादा बेसिक वे था. यहाँ पर हमने जस्ट एक बहुत ज्यादा सिंपल वे क्रिएट करा है अपना numpy एरे, क्रिएटेड द numpy एरे.
यहाँ पर हमने अपना numpy array क्रिएट। अब ये जो numpy array को ही क्यों यूज करना है, हम लिस्ट को भी तो यूज कर सकते थे, उसमें भी तो कंप्यूटेशन हम कर सकते थे, उसमें भी हम सारी की सारी चीजों को लगा सकते थे, लेकिन numpy array को ही क्यों यूज करना? डेटा साइंस के लेवल पे आकर लिस्ट को क्यों इतनी कम प्रायोरिटी दी जाती है? उसके एक्जैक्टली बहुत सारे रीजंस है। अब पहला रीजन तो यही हैगा कि लिस्ट के पास इतनी ह्यूज यूटिलिटी मेथड सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको स्टैटिस्टिक्स वाली, जो आपको numpy के अंदर मिल जाएगी। numpy के अंदर स्टैटिस्टिक्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं आपको वो सारे ऑपरेशंस numpy के अंदर पहले से ही प्रीली रिटर्न मिलेंगे, और आप लिस्ट की यूटिलिटी मेथड सपोर्ट से तो ऑलरेडी अवेयर हो। दूसरी बात, लिस्ट के साथ आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद हो जब हम जनरेटर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एक बड़ी सी लिस्ट बनाने की कोशिश करी थी, और उसमें ही हमारा प्रोग्राम स्टक कर गया था, हमारा प्रोग्राम हैंग कर गया था, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट आप नहीं बना सकते। लिस्ट बहुत ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, और लिस्ट के साथ करा गया हर एक ऑपरेशन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। एंड आई सेड एज अर्लियर, मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइम पे ही बताया था कि डेटा के वर्ल्ड में 1000 भी एक बहुत छोटा नंबर है। डेटा के वर्ल्ड में बिलियंस ट्रिलियंस रोज में आप डील करोगे, आगे जाकर एटलीस्ट मिलियंस रोज में तो आप डील करोगे, और जब इतनी बड़ी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी तो ऑब्वियस उसे बनने में भी टाइम लगेगा, और उसके ऊपर हर ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी टाइम लगेगा। ये जो एरे हमने यहाँ पर क्रिएट करा है, ये अभी हमारा एक 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे है, लेकिन ये जो numpy है ये हमारे को एबिलिटी देता है कि हम मल्टी डायमेंशंस के भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब मल्टीपल डायमेंशंस के एरेज को आप कैसे क्रिएट करोगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो एरे, मैं ARR और यहाँ पर ND बोल रहा हूँ, n डायमेंशनल का एरे बनाऊंगा मैं इसे। np डॉट, इसके बाद यहाँ पर आपको np डॉट आपने यहाँ पर जस्ट लिखा, और इसके बाद एरे यहाँ पर लिखा जस्ट, और एरे लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में या नॉर्मल टपल ब्रैकेट में आप जैसे चाहो, बस एक कलेक्शन आपको हैंड ओवर करना। तो मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन दिया, ये हमारी पहली रो कंसीडर करी जाएगी। इसके बाद कॉमा देकर आगे एक और जो दूंगा मैं, ये हमारी दूसरी रो कंसीडर करी जाएगी। सो दिस विल बी हमारी सेकेंड रो। ओके, और ऐसे ही फिर मैंने यहाँ पर एक और रो दे दी, लेट्स से ये हमारी थर्ड रो कंसीडर करी जाएगी इनटू दिस numpy array। ये हमारा n डायमेंशनल numpy array है। ओके, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये खुद ब खुद मैट्रिक्स की फॉर्म में देता है, जस्ट बिकॉज एरे के लिए ऐसी रिप्रेजेंटेशन है। लिस्ट में हम जबरदस्ती मैट्रिक वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन numpy array बना ही ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए है। लिस्ट में तो आप जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन numpy बना ही ऐसी चीजों के साथ डील करने के लिए। लेकिन numpy को यूज ही क्यों करना? Why to use only numpy? Why to use only numpy? numpy को क्यों यूज करते हैं हम डेटा साइंस के लेवल पे आकर? अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज है वो है साइज। ये साइज बहुत ही ज्यादा लेस ऑक्यूपाई करता है व्हेन यू कंपेयर्ड विद द लिस्ट। कभी भी अगर आप इसे लिस्ट के साथ कंपेयर करने बैठोगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो ये साइज बहुत ही ज्यादा कम ऑक्यूपाई करेगा। सो इट occupies very less size in the computer memory as compared with Python data structures। अगर Python के किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से आप इसे उठाकर कंपेयर कर लेते हो, लिस्ट, टपल सेट, डिक्शनरी, फ्यूजन सेट, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ उठाकर इसे कंपेयर कर लो, ये बहुत कम साइज ऑक्यूपाई करने वाला है। दूसरा एडवांटेज इसे यूज करने का, या मेजर रीजन यू कैन से इसे यूज करने का जो है वो है परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अब परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ये हर ऑपरेशन पे बहुत ही लेस टाइम कंज्यूम करता है। इट कंज्यूम्स very less time to perform any operation as compared with Python data structure। अगर Python के किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से उठाकर इसे कंपेयर कर लेते हो तो ये हमेशा आपको कम टाइम ही मतलब इसको लेना लगेगा, ये हमेशा बहुत ही कम टाइम ही बेसिकली कंज्यूम करने वाला है। एंड देन थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यूजिंग द numpy arrays आर, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारा थर्ड, और वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए इसकी यूटिलिटी मेथड्स।
इसकी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट जो होती है ना गाइस, आपके पास बहुत 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 ज़्यादा रिच इसकी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट है, क्योंकि numpy की लिस्ट अगर यूज करते हो तो उसमें भी आप छोटे डेटा के साथ उसमें भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ईच एंड एवरी सिंगल लॉजिक यू विल हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। तो इसके अंदर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इज जस्ट वेरी वेरी मच इजी। ओके, इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना इज जस्ट वेरी मच इजी। ओके, सो when to use why to use numpy, साइज की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से एंड यूटिलिटी मेथड सपोर्ट की वजह से। these are the reasons the numpy is basically getting used for the numeric computation and all. I can prove that as well. so see, मैं आपको दिखाता हूँ कि exactly ये कितना साइज ऑक्यूपाई करता है whenever you try to create a numpy array, और एक लिस्ट के कंपैरिजन में कितना साइज वो ऑक्यूपाई करेगा। तो चलो साइज के बारे में देखते हैं कि कितना साइज ही ऑक्यूपाई करने वाला है। साइज occupied by numpy array. So see, कितना साइज ये एग्जैक्टली ऑक्यूपाई करता है। सबसे पहले इंपोर्ट तो है हमारा numpy ऑलरेडी। मैंने एक चीज और मंगा ली, sys। इस सिस्टम के अंदर एक्चुअली कुछ फंक्शंस अवेलेबल है। एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट साइज ऑफ, which helps you to get the size of any python object। किसी भी पाइथन के ऑब्जेक्ट का अगर आपको साइज गेट करना हो तो दिस थिंग इज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। सिस के अंदर गेट साइज ऑफ नाम से एक फंक्शन है, उसको आप यूज कर सकते हो टू गेट द साइज ऑफ एनीथिंग। अगर आपको किसी भी चीज का पाइथन ऑब्जेक्ट का साइज चाहिए तो सबसे पहले मैंने उसे इंपोर्ट करा, फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, और ये लिस्ट जो है हमारी, वो लिस्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसमें, या और भी, या एक numpy एरे क्रिएट करना है या जो भी करना है, तो सपोज सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर मैंने क्या करा, रेंज ऑफ लेट्स से 10,000 या 1,000 एलिमेंट्स उसमें मैंने डाले। तो इस लिस्ट ने कितना साइज ऑक्यूपाई करा, इफ यू डू वांट टू नो, तो मैं उसे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि साइज ऑक्यूपाइड बाय लिस्ट, लिस्ट के थ्रू एक साइज जितना ऑक्यूपाई हुआ है इस काम के लिए। सिस्टम हमने इंपोर्ट करा था तो सिस मैंने यहाँ पर लिया, और सिस डॉट, इसके बाद हमारे पास फंक्शन का नाम है गेट साइज ऑफ। ये हमारा फंक्शन का नाम है क्या, गेट साइज ऑफ। ये गेट साइज ऑफ फंक्शन एक्चुअली आप उसे कोई भी एक पाइथन का ऑब्जेक्ट लेगा और उसका आपको साइज बता देगा। तो मैंने लिस्ट का कोई भी एक एलिमेंट दे दिया, उसका साइज मिल गया। लेकिन एग्जैक्टली जो मेरे लिस्ट का साइज है वो तो लेंथ ऑफ ls से मेरे को मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट साइज मिलेगा, और ये जो साइज मेरे को मिलेगा वो बिट्स में होगा। ओके, ये जो साइज आपको मिलेगा यहाँ पर देखने को वो बिट्स में होगा। तो दिस इज द साइज ऑक्यूपाइड बाय माय लिस्ट। ये साइज है जो मेरी लिस्ट के थ्रू ऑक्यूपाई हुआ है। ओके, लेकिन अगर मैं यही साइज आपको numpy एरे के थ्रू दिखाऊं कि सपोज मैंने एक numpy एरे बनाया np डॉट, जैसे पाइथन में हमारे पास रेंज फंक्शन है ना, numpy के अंदर हमारे पास a रेंज फंक्शन अवेलेबल है। सो इंपोर्ट np के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया a रेंज, सेम एज पाइथन रेंज फंक्शन। आपको वही स्टार्ट देना पड़ेगा, वही एंड देना पड़ेगा, वही स्टेप देना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें ऑप्शनल है यू नो दैट वेरी वेल। सो यहाँ पर np.arange जो है फंक्शन है हमारे लिए एक एरे ही बनाकर रिटर्न करता है। तो आई सेड कि आई वांट टू गेट दिस एरे, और इसके बाद मैंने यहाँ पर एरे का एक एलिमेंट, ये हमारा पूरा एरे का बन चुका है, ये हमारे पूरा एरे एग्जैक्टली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अगर मेरे को इसका साइज चाहिए तो मैंने जस्ट यहाँ पर प्रिंट करा। एक्चुअली एक एरे से आप उसके काफी सारे एट्रीब्यूट्स की डिमांड कर सकते हो, उनमें से एक ही एट्रीब्यूट है हमारा ये साइज। अब एग्जैक्टली ये जो साइज है ये आपको देता है साइज कितना एक एलिमेंट ने ऑक्यूपाई करा। ये नहीं बता रहा है आपको कि एक एलिमेंट, ये पूरे एरे ने कितना साइज ऑक्यूपाई करा, ये आपको बता रहा है कि इस एरे के अंदर अवेलेबल एक एलिमेंट ने कितना साइज ऑक्यूपाई करा। इसके बाद मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया विद द लेंथ यूज कर लो, नहीं तो एरे के पास सिंस बहुत रिच यूटिलिटी मेथड सपोर्ट अवेलेबल है, इसके पास आइटम साइज नाम से एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है जिससे आपको ये रिटर्न करता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। सो यू कैन सी हमारे लिए जो एरे ने, मतलब हमारे numpy एरे ने जो साइज ऑक्यूपाई करा है वो हमारे लिस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। तो साइज ऑक्यूपाइड बाय numpy एरे, numpy एरे ने जो हमारे लिए साइज ऑक्यूपाई करा है वो लिस्ट के कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा कम है। ओके, सो डेफिनेटली लिस्ट को इसने साइज के मामले में तो यहाँ पर पीछे छोड़ ही दिया।
इसीलिए न्यूमेरिक कंप्यूटेशन में तो सी गाइस हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा। अब बहुत सारा डेटा होगा तो हमारे को स्टोरेज मैकेनिज्म सबसे बेस्ट पिक करना होगा। अगर स्टोरेज मैकेनिज्म पिक करते टाइम हमने कुछ भी गड़बड़ करी तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ऑपरेशंस वो हो जाने वाले हैं हमारे। अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि एग्जैक्टली एक लिस्ट को बनने में कितना टाइम लगता है, अगर आपको याद हो ऑलरेडी एलएस मैजिक, या आपको मैजिक स्टेटमेंट्स याद होंगे, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैजिक स्टेटमेंट से सारे के सारे मैजिक स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। और इसमें से ही एक मैजिक स्टेटमेंट है जिसका नाम है टाइम इट। इस टाइम इट स्टेटमेंट की हेल्प से आप देख सकते हो कि एक लिस्ट के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है एज कम्पेयर्ड विद कि एक नंपाई एरे के साथ वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है। आप ये चीजें देख सकते हो। तो एलएस मैजिक जस्ट मैंने आपको शो करा कि मैं ये टाइम इट स्टेटमेंट को यूज करने वाला हूँ जिससे मैं टाइम मेजर कर सकूं। तो अगर आपको स्पीड देखनी हो कि पाइथन से एग्जैक्टली पाइथन की लिस्ट से या पाइथन के किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि ये देखो यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है ये, जो कि मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि नंपाई एरे जो होते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइम इट, यानी कि इस सेल के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, आई वॉन्ट माई जुपाइटर नोटबुक टू गेट मी दी टाइम ऑक्यूपाइड बाई इट या टाइम कंज्यूम्ड बाई इट, इसको एग्जैक्टली इतना काम करने में कितना टाइम लगा। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेट्स से एक लिस्ट एरे बनाया मैंने यहाँ पर, लेट्स से a इक्वल्स टू एक नंपाई एरे होगा हमारा np डॉट a रेंज, इसकी हेल्प से बनाया मैंने। और इसके अंदर लेट्स से 10,000 एलिमेंट्स का मैंने ये एक एरे बना दिया। ऐसे ही मैंने एक और एरे बना दिया np डॉट a रेंज, एंड अगेन मैंने यहाँ पर 10,000 एलिमेंट्स का ही एक और एरे यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, 10,000 एलिमेंट्स का एरे एक और मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब एरेज के ऊपर अगर मेरे को परफॉर्म करना है, सी अगर मेरे को एरेज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मेरे को अगर इन दोनों एरेज का एडिशन भी चाहिए तो मैं जस्ट क्या बोलूंगा, मेरे को इन दोनों का एडिशन चाहिए एक तीसरे एरे में, मैं जस्ट यूं बोल दूंगा a प्लस। अगर आप लिस्ट के साथ ऐसा करोगे तो आप जानते हो क्या होगा, कंकेटिनेशन होगा, आपकी लिस्ट का कंकेटिनेशन होगा। वेयर एज अगर आप अब मेरे सी को एक्सेस करके देखोगे और फिजिबिलिटी भी इसमें ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर इसने मेरे को एग्जैक्टली टाइम इट स्टेटमेंट के थ्रू इसने इस सारी चीजों का टाइम मेरे को मेजर करके नहीं बताया। वाई? इसने मेरे को टाइम मेजर करके नहीं बताया, देखते हैं। या 0 नैनो सेकेंड, यानी कम टाइम लगा इससे भी ज्यादा। सो ओनली टाइम इट है परसेंट थी वो शायद, परसेंट टाइम इट, वेट, it is processing. Yeah, now you can see how much time it took to run this code या run this piece of code. इसे exactly कितना टाइम लगा इस piece of code को रन करने के लिए। ओके, सो ये हमारा पूरा का पूरा टाइम यहाँ पर दिखा रखा है कि इसको exactly कितना टाइम लगा, each iteration में कितना टाइम लगा है ना। तो यू कैन से हमारे यहाँ पर 67.8 माइक्रो सेकेंड से भी कम, मतलब माइक्रो सेकेंड हमारे यहाँ पर लगे। अब सपोज यही सेम ऑपरेशन मैं लिस्ट के साथ परफॉर्म करता हूँ, तो सबसे पहले तो टाइम इट मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, मैंने एक लिस्ट बनाई ls1 इक्वल्स टू, अब हमारे को ये लिस्ट जनरेट करानी है तो मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखा, रेंज लिखा और यहाँ पर 10,000 एलिमेंट्स लिख दिए। तो पहला काम तो यही हमारे लिए बड़ा है, इसमें हमारे को लिस्ट जितनी भी मैंने यहाँ पर लिखा सी और रेंज लिखा और यहाँ पर भी अगेन 10,000 एलिमेंट्स ही दे दी। अब मेरे को एलिमेंट वाइज एडिशन करना है और LS3 के अंदर ये सारा कुछ असाइन करना है, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकता हूँ। और कॉम्प्रिहेंशन यूज करके मैंने कह दिया कि 4x इन रेंज ऑफ 10,000 1 2 3 4 10,000 की रेंज पे मैंने यहाँ पर इसको रन करवाया और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे इसमें रखना क्या है, मुझे LS1 के x एलिमेंट के साथ एडिशन करना है LS2 के x एलिमेंट का, और फिर जो एडिशन आता है, जो रिजल्ट आता है, वो मेरे को मेरी लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। मैंने एंटर दबाया, द प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन, वेट फॉर अ व्हाइल। डेफिनेटली जो इसने टाइम माइक्रो सेकेंड, सी हमारे लिए इसने ये नैनो सेकेंड्स थे और इसने इसमें माइक्रो सेकेंड ऑक्यूपाई करे, वो भी 5.97 सिर्फ, यानी कि इसके अंदर देखो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है और यहाँ पर हमारे कितना कम टाइम लग रहा था। यूनिट चेंज हुई है गाइस, अमाउंट पे मत जाना, यूनिट चेंज हुई है इसलिए आपको ये देखने में ऐसा लग रहा है। ओके,
सो इसीलिए numpy एरे को यूज करना ना बहुत ज्यादा बेस्ट माना जाता है। कभी भी अगर आपको बहुत मतलब बड़ी कंप्यूटेशंस करनी हो, बड़े डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो लिस्ट वगैरह को छोड़ दो साइड में और numpy के थ्रू करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस आपके बहुत ज़्यादा फास्टली होंगे और लेस मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, तो हर चीज़ में ये आपके लिए बेस्ट ही है। अब अगर बेसिक ऑपरेशंस या बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ numpy एरे आपको देखना हो, सो लेट्स से हमारे पास ये एक एरे अवेलेबल था जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। सी दीज आर दी एलिमेंट, 1000 एलिमेंट्स का जो एक एरे जनरेट करवाया था, हमारे को ये एरे पूरा दिख रहा है। मेरे को इसके डायमेंशंस जानने हैं कि ये कितने डायमेंशंस का है, तो वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट एरे एज वेल, जिसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है ndim। जबकि लिस्ट के अंदर अगर आपको डायमेंशन फाइंड करने हो तो आपको उस लिस्ट का स्ट्रक्चर खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये हमारे को क्या बताता है? ये बताता है डायमेंशन ऑफ द एरे, कि आपके एरे के कितने डायमेंशंस हैं। सो ये रिटर्न्स द डायमेंशंस ऑफ एरे, ये आपको एरे के डायमेंशन रिटर्न करता है। लेट्स से हमने ऊपर एक एरे क्रिएट करा था जो कि हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे था। वेयर वाज इट? या हियर इट इज। हमारे पास एरे एनडी अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ क्या अवेलेबल है? एक एरे एनडी। सो मैंने यहाँ पर एरे एनडी के डायमेंशंस को गेट करने की कोशिश करी कि इसके कितने डायमेंशंस में है ये एरे एंड ऑल। सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग द 2 डायमेंशन। एंड एग्जैक्टली जो सेंस होता है ना, वो 1D और 2D डायमेंशनल एरे का ही होता है। 3D भी बना सकते हो, 4D भी बना सकते हो, लेकिन वो कोई सेंस नहीं करते, वो सेंसिबल नहीं रहता। हमारे लिए हम जो यूज करेंगे 1D या 2D एरे को ही मोस्टली यूज करेंगे। अगर आपको कभी भी साइज ऑक्यूपाइड बाय द ईच एलिमेंट ऑफ योर एरे इफ यू विश टू नो, तो हमारे को पाइथन में क्या करना पड़ा था? हमारे को सिस मॉड्यूल को लेकर आना पड़ा था और उसके अंदर एलिमेंट्स को हैंड ओवर करके हमारे को साइज पता लगा। अगर आपको इसमें जानना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आप जस्ट लिख देते हो कि आपको क्या चाहिए भाई, साइज चाहिए, एंड देन यू जस्ट प्रेस एंटर। तो आपको यहाँ पर इस पूरे एरे का साइज बता रहा है, इस एरे का पूरा साइज ये है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं। और पाइथन में आपको लेन फंक्शन एंड ऑल आपको यूज करना पड़ता था। एरे का एक्चुअली एक डेटा टाइप भी होता है जिसे आप बनाते टाइम डिसाइड भी कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी एलिमेंट डाल दोगे लिस्ट की तरह की। लिस्ट तो हेट्रोजीनियस कंटेनर होती थी, लेकिन ये हमारा हेट्रोजीनियस कंटेनर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो है हमारा, ये हेट्रोजीनियस कंटेनर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपके लिए एक ही सिंपल, क्योंकि एरे की प्रॉपर्टी साफ यही कहती है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। ओके, ये आपके सेम टाइप ऑफ डेटा का ही कलेक्शन होता है, तो इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि आपके लिए मल्टीपल अलग अलग काइंड के ऑब्जेक्ट्स को आप इसके अंदर इंजेक्ट कर सको एंड ऑल। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ओके, इंटीजर की भी एक बहुत ह्यूज वैरायटी है। इंटीजर 32 बिट भी है, इसके पास इंटीजर 16 बिट भी है, इसके पास इंटीजर 64 बिट भी है। यानी कि जितना बड़ा इंटीजर अकॉर्डिंगली आप अपने एरे का साइज डिफाइन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली ही ये आपको साइज बता रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पर जैसे आइटम साइज हमारे को देखने को मिला, तो ये 4 बाइट्स बता रहा है। क्यों? 32 बिट का इंटीजर है क्योंकि हमारा, इसीलिए उसका हर एक इंटीजर चाहे छोटे से छोटा नंबर कंटेन करता हो वो, चाहे वो इसकी मैक्सिमम रेंज तक कंटेन करता हो। इसलिए हमारे को जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटीजर साइज ऑक्यूपाई करता था, दैट वाज 4 बाइट्स, हमारे को वही देखने को मिल रहा है जो कि 4 बाइट्स ही था। अगर कभी भी आप एक एरे बनाते हो जिसके अंदर जरूरी नहीं एरे सिर्फ नंबर्स का ही बनाओ, आप एक एरे जो बनाना चाहते हो वो स्ट्रिंग का भी बना सकते हो। तो एरे str बना दिया मैंने लेट्स से, फिर np डॉट एरे फंक्शन को मैंने यहाँ पर यूज करा और इसके अंदर फिर मैंने एक लिस्ट हैंड ओवर कर दी जिसके अंदर हमारे पास काफी सारे यू कैन से अल्फाबेट्स थे। सो ये हमारे अल्फाबेट्स हो गए। इसका अगर, सॉरी मैंने यहाँ पर डबल कोट क्लोज करना भूल गया। सी, अब इस एरे का अगर मैं साइज यहाँ पर डेटा टाइप पूछूंगा str एरे, तो हमारे को डेटा टाइप के तौर पे इसके मिलेगा ऑब्जेक्ट। हमारे को स्ट्रिंग नहीं, हमारे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन में लिखा है कि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप है, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट काइंड का डेटा अवेलेबल है। अगर आपको बड़े नंबर्स को स्टोर करना है, फ्लोट के लिए रखना है या और XYZ ऑपरेशन के लिए आप रखना चाहते हो, तो आप numpy एरे बनाते टाइम भी अपने खुद से डेटा बता सकते हो टाइप, कि आपका एरे का डेटा टाइप क्या होने वाला है। सो np डॉट एरे मैंने यहाँ पर क्रिएट करा। लेट्स से मेरे को यहाँ पर ये नंबर्स देने हैं एंड मैंने ये नंबर्स यहाँ पर हैंड ओवर करने के बाद मैंने बताया कि मुझे जो इसमें यूज करना है वो डेटा टाइप जो यूज करना है मुझे, मैंने यहाँ पर बता दिया। तो स्ट्रिंगिफाई वर्जन दे दो अगर आप numpy का कोई भी एक एलिमेंट पिक करना चाहते हो तो।
नहीं तो numpy पे आप क्लिक करोगे, यानी कि numpy डॉट, इसके पास int, ये सारी की सारी क्लासेस से इन सारी चीजों की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो इनिशियल्स टाइप करो और टैब दबाओगे तो इट विल लोड दिस स्टफ फॉर यू। अगर नहीं करता तो आप अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हो कि इंटीजर 32 चाहिए, आपको कितने बिट का चाहिए। चाहो तो स्ट्रिंगीफाई वर्जन दे दो तो ये खुद ब खुद लुक कर लेगा। वेट, रिकॉर्ड परमिशन, गाइस मैंने बोला था रिकॉर्ड परमिशन जितनों को दे दिए वही शेयर कर देंगे। सो दे शेयर, ओके। सो हम अपना डेटा टाइप यहाँ से खुद से दे सकते हैं। लेट्स से इंटीजर 64 बिट आई वांट टू सी, एंड एंटर दबाया जस्ट। अब यहाँ पर हमारे लिए जो एरे आया है इसका डी टाइप इफ आई चेक, तो हमारे लिए इसका डेटा टाइप डिफरेंट मिलेगा, इंटीजर 64 बिट है। एंड इवन इसका साइज भी हमारे को, आइटम साइज जो मिलेगा अब वो अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। सी, इट इज ऑक्यूपाइंग व्हाट 8 बाइट्स, क्योंकि एक बड़े इंट के लिए बना है, इसीलिए चाहे आप उसके अंदर छोटा नंबर स्टोर रखो या कैसा भी नंबर स्टोर रखो, वो आपके लिए अब ज्यादा ही साइज को ऑक्यूपाई करने वाला है। ओके, अब वो आपके लिए ज्यादा ही साइज को ऑक्यूपाई करने वाला है। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? ओके। सो पाइथन के अंदर पहले सब कुछ डायनेमिक था, लेकिन अब चीजें आपकी बदलेंगी। पहले सब कुछ डायनेमिक था, लेकिन अब आपकी चीजें बदलेंगी। ओके, so let's move ahead and now see कि various ways that we have by which we can create the numpy arrays। हमारे पास numpy arrays को बनाने के exactly बहुत सारे ways available होते हैं। एक तो a range हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अब सपोज आपको एक numpy array बनाना है और उस numpy array के अंदर आप कोई एलिमेंट्स नहीं रखना चाहते, आप बाद में जाकर उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो, तो हमारे पास एक एम्प्टी एरे को बनाने का वे अवेलेबल है जिसका नाम है np.empty। ये आपको एक ब्लैंक, एक खाली नंपाई एरे देगा। ओके, इसके अंदर आपको बेसिकली डायमेंशंस हैंड ओवर करनी पड़ती है, आपकी कितने क्रॉस कितने का आप एरे क्रिएट करना चाहते हो। तो 5x5 का मैं एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने ये बोला। डेटा टाइप आप अपना क्या रखना चाहते हो, यू विल हैव टू टेल, या नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कि मैं जो डेटा टाइप रखना चाहता हूँ मैं इंटीजर 16 बिट रखना चाहता हूँ। Okay, and then I just press enter, so you can see just because it was integer 16 bit, so accordingly इसने उसे जीरो से इनिशियलाइज करा दिया। ओके, अकॉर्डिंगली इसने क्या करा, इसे जीरो से इनिशियलाइज करा दिया, और हम इसे एक वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर कर ले तो एम्प्टी, ये हमारा एक एम्प्टी एरे होगा। ओके, सो एम्प्टी के थ्रू आप एम्प्टी एरे क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये आपको रिटर्न करता है creates the empty array, and exactly empty नहीं होगा, जो डेटा टाइप दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके एरे के अंदर कुछ वैल्यूज को डाल दिया जाएगा। ओके, जो भी डेटा टाइप दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए कुछ वैल्यूज को उसके अंदर डाल दिया जाएगा। अगर आप एम्प्टी के अंदर, एक्चुअली होता क्या है अगर आप यहाँ पर भी देखो, एम्प्टी एरे के अंदर ना कई बार ये गार्बेज वैल्यूज को पिक कर लेता है और कुछ भी रैंडम नंबर वगैरह हमारे लिए इंजेक्ट करके दे देता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि एंड में देख रहे हो पहले 79 था, अगर देखो अब 83 आ रखा है हमारा, यानी कि जितनी बार मैं रन कर रहा हूँ कई बार हमारे लिए अलग अलग वैल्यूज भी लाकर डाल दे। अगर आपको नेटिवली जीरो उसका ही एरे चाहिए हो तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है एक और फंक्शन जिसका नाम है जीरोस। सो आपको जस्ट क्या करना है, आपको कॉल करना है जीरोस को, np.zeros, ये हमारा फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं, और इसके अंदर भी हमारे को डायमेंशंस एंड हमारे को देना होता है इसके अंदर कि हमारे एरे का टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। जस्ट तो मैंने डायमेंशंस बता दी, तरह वांट माय एरे टू बी 3x3। ओके, एंड इसके बाद आगे जाकर आपको इसका डी टाइप बताना पड़ेगा। डेटा टाइप वैसे एग्जैक्टली नहीं भी बताओ तो भी चलेगा, लेकिन इंटीजर्स के भी आपके पास अब यहाँ पर वेराइटी अवेलेबल है, एंड सिंस यू हैव द वेराइटी तो आपको, आपके पास जब वेराइटी है तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको इंटीजर का कौन सा फ्लेवर चाहिए। मैंने पाइथन वाला इंटीजर फ्लेवर बोल दिया, एंड देन आई जस्ट प्रेस शिफ्ट एंटर। अब जब मैं जीरोस को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास जीरोस का एरे होगा। इसका डेटा टाइप जो हमने हैंड ओवर करा था वही डेटा टाइप इसका होगा। ओके, जो भी डेटा टाइप इसका हमने मेंशन करा था अब वही डेटा टाइप यहाँ पर हमारे को इसका देखने को मिलेगा।
जैसे जीरोज है ऐसे ही हमारे पास वंस भी अवेलेबल है। तो अगर आप वंस का एरे बनाना चाहते हो तो ये काफी सारी यहाँ पर आपको दे रखे ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि नंपाई के ऊपर यही काम आएगा। ये सारे काम अगर लिस्ट के थ्रू करोगे तो आपको ये सारे काम करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जस्ट वंस बताया और यहाँ पर जस्ट डायमेंशन बताए कि दिस इज द डायमेंशन वी वांट, और उसके बाद जस्ट डेटा टाइप बता दो कि डेटा टाइप क्या रखना चाहते हो। मैंने बोल दिया मैं इंटीजर 64 बिट रखना चाहता हूँ इसको, तो ये हमारा वंस का एरे रिटर्न करेगा। ठीक, ये हमारा क्या है? वंस का एरे है। अगर आपको वंस का एरे क्रिएट करके लेना हो देन यू कैन गेट द एरे समथिंग लाइक दिस। ओके, तब आप एरे को समथिंग लाइक दिस ले सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी चीज पड़ी हुई है, मतलब एक लिस्ट एंड ऑल आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो टू दी एरे, तो या तो आप जा सकते हो np.array फंक्शन के लिए, या सपोज आपके पास ये ls अवेलेबल है, एग्जैक्टली मेरे पास ये ls अवेलेबल है जो कि बहुत यूज है। एंड सी, ये पूरी ह्यूज एरे को भी हमारे को पूरा दिखा रहा है। ये हमारी ls अवेलेबल है। सपोज मैं इस ls का एक स्लाइस है दैट इज फर्स्ट 10 एलिमेंट, मैं इन एलिमेंट्स को एरे की तरह पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ या एरे में डालना चाहता हूँ। इसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव है np.array यू कैन गो फॉर। आप चाहो तो एरे को भी यूज कर सकते हो, ठीक, हमारे लिए एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और यू कैन यूज दी ऑल्सो एज एरे मेथड या एज एरे फंक्शन ऑफ द numpy। ये भी आपके लिए सेम टास्क करने वाला। ओके, numpy एरे यूज कर लो या एज एरे यूज कर लो, ये कोई भी टाइप का बेसिकली कलेक्शन लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द एरे ऑब्जेक्ट, या आपके लिए उसे एरे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे सकता है। ओके, सो इस तरीके से सर आप अगर लिस्ट में हेट्रोजीनियस डेटा और उसे हमें एरे में कन्वर्ट करना तो वो नहीं होगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका एरे जो बनेगा फिर। सही, हमारे पास ये जो लिस्ट है, लेट्स से मैंने एक ls बनाई, उस पहले वाली को रिप्लेस कर दिया, इसके अंदर वी हैव सम इंटीजर्स, ओके, एंड वी डू हैव सम स्ट्रिंग्स। So these are the string, let's say. Now I want to convert it to the array. So np.array और यहाँ पर जस्ट ls का हैंड ओवर करा। सो ये जो इसका ऑब्जेक्ट टाइप आपको दिख रहा है, डेटा टाइप, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान से देखोगे तो आपके नंबर्स को भी इसने नंबर ट्रीट नहीं करा, आपके नंबर्स को भी इसने सिंगल कोट से सराउंड कर दिया। इट मीन्स आपके नंबर्स को भी इसने ऑब्जेक्ट बना दिया है। ओके, इसने आपके नंबर्स को भी क्या कर दिया है? ऑब्जेक्ट में ट्रीट करवा दिया। तो आपका एग्जैक्टली डेटा टाइप तो हमेशा यही रहेगा, यानी कि आपका डेटा टाइप जो है वो तो यही रहेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मल्टीपल अलग अलग काइंड की थिंग्स को आप बना ही नहीं सकते। ओके, इज इट ओके सर। अंडरस्टूड? कभी भी अलग अलग काइंड के थिंग्स को आप नहीं इंजेक्ट कर सकते। फिर अगर आपके पास एक एरे अवेलेबल हो तो उसको आप रीशेप भी बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? कि हमारे पास ये एरे अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है, इस एरे के अंदर एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स है, लेकिन स्टिल 5 एलिमेंट्स है, तो इसे मैं रीशेप एग्जैक्ट उसमें नहीं कर सकता किसी और में। तो मैं एक नया एरे क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने एक np.arange नाम फंक्शन जो है हमारा उसको यूज़ करा, और उस फंक्शन में मैंने यहाँ पर दे दिया दैट आई वांट दी 50 एलिमेंट एरे। और इसके बाद आप इसे रीशेप कर सकते हो 50, या लेट्स से मैंने इसे 25 एलिमेंट्स का एक एरे, ये एरे हमारा बन के रेडी हो गया। अभी ये जो एरे है इसका डायमेंशन 1 है, ये हमारे लिए 1D है। अगर आप चाहो तो इसे रीशेप भी कर सकते हो। ये रहा आपका एरे, इसके पास मेथड बहुत सारे अवेलेबल है। एक मेथड है उनमें से रीशेप। आपको सिर्फ और सिर्फ वैलिडली देने होंगे सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जो आप दे रहे हो। अगर आप इनवैलिडली दे दोगे तो ये आपके लिए इशू करेगा। सो से मैंने यहाँ पर 5x5 का एरे बना दिया और ये हमारे लिए हैप्पीली बन जाएगा। सी, हमारे उसी एरे को फर्स्ट 5 एलिमेंट उठाए, पहली रो के अंदर डाले, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट रो, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट रो, और इस तरीके से इसने हमारे को पूरा का पूरा बना कर दे दिया एरे। ये पूरा का पूरा एरे इसने हमारे को जनरेट करके दिया। दैट्स ऑल। ओके, numpy एरे हमारा जनरेट हो चुका है। ऐसे ही और भी एरे को बनाने के आपके पास और भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है। वन ऑफ देम इज द linspace फंक्शन। अब ये जो linspace फंक्शन है, एक बारी the linspace function, the linspace function in numpy। so ये जो linspace function है हमारा, ये range function की तरह नहीं है, ये completely अलग है, different सर क्वेरीज थे वो बताना सर चैट में।
क्या हेलो देवेंद्र, चैट में कुछ क्वेरीज हैं। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। डिफरेंस बिटवीन 32 बिट और 64 बिट इंटीजर। Kushal is asking ki difference, what is the difference between the 32 and the 64 bit integer? Actually जो नॉर्मल इंटीजर होता है ना, किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारे डेटा टाइप्स जो होते थे, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते थे। इसी वजह से आपको उन सब की रेंज भी देखने को मिल जाती थी। इफ आई टॉक अबाउट दी लेट्स से जावा नंबर डेटा टाइप, अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो देख, आपको ओपनली कह रहे हैं कि एक बाइट है जो एक ही बाइट ऑक्यूपाई करेगा, एक शॉर्ट है जो इतने ही मतलब बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा दो, और एक इंटीजर है जो इतने ही बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। तो जी अगर आपने इंटीजर दिया और वो 32 बिट इंटीजर दिया आपके एरे के अंदर, तो आपके एरे में एलिमेंट्स के तौर पे मैक्सिमम इस रेंज से इस रेंज तक के एलिमेंट को ही स्टोर करा जा सकेगा। वेयर इफ यू प्रोवाइड दी 64 बिट इंटीजर, तो आपके लिए रेंज इससे भी ज्यादा वैरायटी में चली जाएगी, इससे भी ज्यादा वाइड हो जाएगी। यू कैन से लॉन्ग वाली रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए वहां पर 64 बिट में हो रही है। ओके, लिनस्पेस फंक्शन, ये फंक्शन एक्चुअली हमारे से फर्स्ट सेकंड हमारे से 3 पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट पैरामीटर है स्टार्ट वैल्यू, सेकंड पैरामीटर है द एंड वैल्यू, एंड द थर्ड पैरामीटर इज द नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी जनरेटेड। ये हमारे रेंज फंक्शन की तरह वर्क नहीं करता। ये एग्जैक्टली आपसे एक स्टार्ट लेता है, एक एंड लेता है, और स्टार्ट के एंड के बीच में, स्टार्ट एंड एंड से बीच में कितने नंबर्स आप जनरेट कराना चाहते हो, इट आस्क यू दैट, ये आपसे वो पूछता है। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोल दिया, लेट्स से सबसे पहले तो मार्कडाउन में लिख लेता हूँ, इट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट्स, ये आपसे 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट वन जो है हमारी स्टार्ट, सेकंड वन जो है हमारी वो है एंड, एंड थर्ड वन जो है हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी जनरेटेड। आपसे ये 3 चीजें लेता है, numpy डॉट सॉरी np डॉट linspace, ये इस तरीके से यूज करा जाता है, स्टार्ट दोगे, एंड दोगे, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोगे कि कितने एलिमेंट्स आपको जनरेट कराने, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस। और फाइनली आपको ये जस्ट एक एरे बना कर देगा, और उस एरे के ऊपर आप जो चाहे फिर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो सी हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे इस एरे पे एक एरे क्रिएट करना है हमारे को, numpy डॉट linspace, मैंने यहाँ पर लिखा, मुझे स्टार्टिंग है मेरी 1, एंडिंग है मेरी 3, और इसके बीच में ही मेरे को 30 एलिमेंट्स चाहिए, 1 से 3 के बीच में। अब जितने का भी इसे इंटरवल ऐड करना होगा, ये खुद ब खुद इंटरवल ऐड करेगा और अकॉर्डिंगली मेरे को एरे बनाकर दे देगा, और ये हमारे को एक 1D एरे बनाकर देगा। 1 से 3 के बीच में इसने, देखो आप जानते हो अगर डेसिमल्स में जाओ तो आप इन्फिनाइट जा सकते हो। सो सी हमारे लिए 1 से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और एंडिंग ऑन दी 3, इसने टोटल मेरे को कितने एलिमेंट्स जनरेट करा कर दे दिए, 30 एलिमेंट्स को जनरेट कराकर इसने मेरे को यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया। कितने एलिमेंट्स को, 30 एलिमेंट्स को इसने मेरे लिए यहाँ पर जनरेट कराकर दे दिया है। ओके, एंड ऑलमोस्ट हमेशा ये आपको एक ही डेटा टाइप का एरे रिटर्न करेगा, इसका डेटा टाइप हमेशा फ्लोट होगा, क्योंकि इन्फिनाइट्स लाता है ये बीच में, तो ऑब्वियसली बात है इस एरे का डेटा टाइप जो होगा हमारा विल ऑलवेज बी फ्लोट। ओके, ये हमारा हमेशा फ्लोट ही होने वाला है। ओके, सो अब बेसिक ऑपरेशंस ऑन दी numpy एरे, अगर हम बात करें कि numpy एरे के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस हाउ वी कैन परफॉर्म, तो basic operations on the numpy array. I want to find the max element from a numpy array. Then you can go for the max function. लेकिन numpy का max उससे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए वर्क करेगा। ठीक, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो max function। max function के अंदर मैंने यहाँ पर array हैंड ओवर कर दिया, I'll get the biggest among them, मेरे को biggest मिल चुका है। लेकिन इसको यूज़ करना पॉसिबल तो है, लेकिन इसको यूज़ करना कभी भी रिकमेंडेड नहीं। अब रिकमेंडेड क्यों नहीं है इसको यूज़ करना, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट नेटिवली बिल्ड टू डील विद द numpy arrays। ये पाइथन का मैक्स है, ये पाइथन का यूनिवर्सल मैक्स है, तो इसने जो अपने अंदर इसके एल्गोरिदम्स वगैरह लिखे हुए हैं वो numpy के अकॉर्डिंगली नहीं लिखे हुए। तो इसको आर्म डेटा स्ट्रक्चर में जितना टाइम लगता है एक मैक्सिमम एलिमेंट को ढूंढने में, उतना ही टाइम इसे numpy में भी लगेगा।
इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथड आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आप numpy के एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो। सी हमारे पास यहाँ पर ये एरे है और मैंने यहाँ पर बोल दिया आई वांट टू फाइंड द मैक्स एरे, तो आई कैन डू दैट। जस्ट मेरे को यहाँ पर मैक्स कॉल करना होगा एंड दैट्स इट। अब इसके पास और भी ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी अवेलेबल होता है। और भी ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी का मतलब, लेट्स से ये जो लिनस्पेस मेरे को मिला, इससे मेरे को 30 एलिमेंट्स तो मिले ही मिले। मैंने यहाँ पर एक 6x5 के एलिमेंट्स में इसे रीशेप कर दिया। सो लेट्स रीशेप इट। और मैंने यहाँ पर 6x5 में इसे रीशेप कर दिया। रीशेपिंग हो गई। हमारा एरे अब इज समथिंग लाइक दिस। हमारा एरे जो है वो 6x5 में रीशेप हो चुका है। एंड देन यहाँ पर डेटा टाइप इसका वही हैगा। हम मैक्स ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं, तो सी व्हाट आर वी गेटिंग? एरर। क्योंकि पहले वो 1D एरर था, लेकिन अब हमारे लिए जो आ रहा है यहाँ पर वो कौन सा है? एक 2D एरर, एक मल्टी डायमेंशन एरर। तो ऐसे केस में हमारे लिए डेफिनेटली वर्क करना बंद कर देगा। इसीलिए एक तो फास्ट वर्क नहीं करता पाइथन वाला मैक्स फंक्शन, और दूसरा हमारे लिए ये वर्क करता भी अगर, तो एरर आने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि वो एक ऐसे कलेक्शन को सोचता है कि उसको एक ऐसा कलेक्शन मिलेगा जिसकी कोई वैल्यू होगा, लेकिन अब तो उसे एक और एरे मिल रहा है, इसीलिए हमारे लिए उसने एरर दी। लेकिन जब मैंने एरे ऑफ मैक्स बोला, देन इसने मेरे को सेम रिजल्ट दिया स्टिल। अगर आप इसमें एक्सिस चेंज करना चाहते हो, आप कहना चाहते हो कि आपको कॉलम्स में से सबसे बड़ा चाहिए, हर एक कॉलम का सबसे बड़ा एलिमेंट, हर एक रो का सबसे बड़ा एलिमेंट यू विश टू गेट, तो आप इसमें एक्सेस चेंज कर सकते हो। अब एक्सेस जो होते हैं, एक्सेस 0 रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए कॉलम को, एक्सेस 1 रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए रो को। ओके, अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल अवेलेबल है तो मिन और मैक्स के अंदर भी, सम के अंदर भी ऐसे काफी सारे मेथड्स हैं। जैसे कि एरे, इसका मिन एलिमेंट चाहिए, देन वी कैन फाइंड द मिन एलिमेंट ऑफ दिस। अगर मेरे को इस एरे का सम चाहिए, देन यू कैन गेट द एरे का सम एज वेल विद सम फंक्शन, आपको सम भी मिल जाएगा। सो इसने ईच एंड एवरी सिंगल एलिमेंट का एडिशन दिया, ईच एंड एवरी सिंगल एलिमेंट का एडिशन दिया इसने। अगर आपको एक्सेस वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लेट्स से आई वांट द सम ऑफ एक्सेस, मैंने यहाँ पर बोल दिया 0, इट मींस एक्सेस 0 इज कॉलम। तो अब जो मेरे को यहाँ पर सम मिल रहा है देखने को, वो कॉलम्स का सम है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड देन फाइनली यू गेट दिस। ओके, अकॉर्डिंगली हमारे को सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए। ऐसे ही एरे के अंदर अगर मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि मुझे सम चाहिए और एक्सेस जो है हमारा वो यहाँ पर 1, सी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट देखो इसकी। यही ऑपरेशंस अगर पाइथन की लिस्ट पे करने जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यू नो दैट आपको सारा लॉजिक खुद ब खुद लिखना पड़ेगा। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू विल हैव टू डिफाइन बाय योरसेल्फ। ओके, हर एक चीज आपको अपने आप खुद से ही डिफाइन करनी पड़ेगी। प्लस नमपाई के अंदर ना हमारे सारे के सारे जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं पाइथन के, नमपाई के अंदर वो सारे ओवर रिटन है, यानी कि सबकी फंक्शनैलिटी नमपाई के साथ भी अलग ही अलग रहने वाली है। उनके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी बेसिक ऑपरेशंस के बारे में ही हम जानेंगे। तो आप एक्सेस भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो। ऐसे ही और भी बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। Suppose you want to get the square root of each element available in your array, then how you can do that? आपके पास ये array available है, you want the square root of that thing, तो numpy array के पास exactly square root नाम से कोई भी फंक्शन नहीं। अगर यहाँ पर sq लिखकर टैब दबाओगे तो it has squeeze, लेकिन इसने और कुछ नहीं दे रहा, squeeze है इसके पास, square root नहीं है। numpy के पास वो universal function है which takes an array from you and then it is going to return you back the square root of each array, so each element in that array. So see, मेरे को क्या चाहिए, numpy dot rt is the function, method नहीं है, it is a function। मैंने यहाँ पर array hand over करा, now you can see this is the square root। यहाँ पर जो हमारे को elements अब दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हर एक element जो है वो exactly जो array हमने दिया था element wise operation perform होते हुए, हर एक element का square root find करके हमारे को यहाँ पर इसमें दिया गया। Okay, so performing arithmetic operation onto the numpy array is very much easy. Arithmetic operations onto the numpy. Please keep your mic mute until you have any doubt. So performing
arithmetic operation with the numpy array is very much easy exactly अगर मैं बताऊं तो see this is the हमारे पास दो numpy arrays अवेलेबल है। लेट्स से a है हमारे पास np डॉट a रेंज मैंने यहाँ पर बोल दिया, ये हमारा एक numpy array है और मैंने बोल दिया कि ये 15 एलिमेंट्स का है। देन इसे रीशेप करा मैंने जिससे एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट हो सके। सो मैंने जस्ट इसे रीशेप करा और इसे 5x5 का बना दिया। सो ये एक एरे हमारे पास अवेलेबल है। फिर मेरे पास एक और है b, लेट्स से np डॉट linspace, ये एरे है हमारा जिसमें मेरे को 1 से 10 के बीच में एग्जैक्ट 25 चाहिए और रीशेप कर दिया मैंने इसे सेम उसमें। So these are the arrays we have. This is the A and this is the B. हमारे पास ये दो arrays available है सेम साइज के हैं। अगर मैं A प्लस B करूँगा तो मेरे लिए exactly element wise operation perform होगा। See you can see 0 plus 1.375 is the 2.375, यानी कि हमारे लिए element wise operation खुद ब खुद इसमें परफॉर्म हो चुका है। This is what we call the basically arithmetic operations onto the numpy array. And one more thing, हमारे पास ये array अवेलेबल है। अगर मैं टाइप्स मिसमैच भी करता हूँ, लेट्स से एक साइड array है और एक साइड मैंने इंटीजर दे दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पर 10 दे दिया, then it will perform the broadcasting for me, यानी कि जो भी एलिमेंट आपने दिया है उस एलिमेंट के जो भी आपने परफॉर्म करा ऑपरेशन उसे एलिमेंट वाइज इट इज गोइंग टू परफॉर्म। ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। ओके, ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है कि numpy के अंदर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो वो आपके लिए एलिमेंट वाइज परफॉर्म होता है। ओके, सारे के सारे ऑपरेशंस आपके कैसे परफॉर्म होते हैं, एलिमेंट वाइज परफॉर्म होते हैं सारे के सारे ऑपरेशंस। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ एंड सी। एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरेज अवेलेबल है, सी डॉट गलती से लिख दिया था, सो वी हैव द मल्टी डायमेंशनल एरेज अवेलेबल। अब अगर मुझे इसे फ्लैटन करना हो, यानी कि मुझे इसके डायमेंशंस हटा देने हैं, जितने भी डायमेंशंस का आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे इसका वन डायमेंशनल वर्जन ऑफ दिस थिंग आई वांट, मुझे इसकी वन डायमेंशनल वर्जन चाहिए, देन आई कैन डू दैट एज वेल। और वो किस तरीके से हम करेंगे, जस्ट हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है रवेल। ये मेथड हमारे लिए किसी भी मल्टी डायमेंशनल कितने भी डायमेंशंस के एक एरे पे आप इसे कॉल कर सकते हो और आपको ये बेसिकली जो रिटर्न करके देगा वो होगा बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मेट, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। ये आपके उस एरे का बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मेट होगा। ओके, so these are the basic things that you need to know about the numpy array। ये सिर्फ बेसिक स्टफ है। numpy में अभी बहुत बहुत कुछ है, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग इसकी बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑपरेशंस के रिगार्डिंग बहुत बड़ी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट अवेलेबल है, बहुत बड़ी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट एग्जैक्टली इसके पास अवेलेबल है। तो स्लाइसिंग वगैरह के साथ हम स्टार्ट करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट सेशन। ओके, स्लाइसिंग वगैरह के साथ हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेसिक फंक्शंस मेरे को बताने थे कि किस किस तरीके से आप numpy array बना सकते हो एंड ऑल, तो हमने बेसिक फंक्शंस को यूज करा है जस्ट। ठीक है, थोड़े से और यूज केस लेवल के फंक्शंस हम फॉलोइंग सेशन में यानी कि कल के सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो ओके गाइस, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।